नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज मिले। 2 दिन की हड़ताल पर जा रही है सरकारी बैंकें। थोक महंगाई के मोर्चे पर सरकार को लगा झटका। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में आया नया मोड़। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। थोक महंगाई के मोर्चे पर सरकार को लगा झटका। नवंबर में थोक महंगाई 14.23% पर पहुंच गई। इससे पहले अक्टूबर महीने में ये 12.54 पर थी। सितंबर में ये 10.6% थी। थोक महंगाई के बाद खुदरा महंगाई में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी बैंकों को 13 कंपनियों की वजह से 2,85 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस वजह से बैंक यूनियन 2 दिनों की हड़ताल कर रही है। संस्थानों को स्टेट बैंक सहित कई बैंकों ने बेल आउट किया है। उन्होंने कहा है कि 16 और 17 दिसंबर को यूनियन ने बैंकिंग लॉ बिल 2021 के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज मिले। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित 6 लोग मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। इनमें से एक मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के एक साथ इतने मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग प्रदर्शन फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इस तरह के इनपुट दिए हैं और इस इनपुट के बाद जामिया नगर और शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की और निलंबन को वापस लेने की मांग रखी। इस मामले पर विपक्षी नेताओं ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने को स्वीकृति दी। चीन के साथ हाल ही के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। जानकारी के मुताबिक पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी का पता चल गया था। एक दिन पहले ही श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 11 घायल हैं। पंजाब में अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकाली दोनों गठबंधन करके मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक राज्य का समर्थन करती है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ही गोवा में बीजेपी शासन का एकमात्र विकल्प है। ममता ने टीएमसी का मतलब बताते हुए कहा है कि टीएमसी का मतलब है मंदिर, मस्जिद और चर्च। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नर्सरी में प्रवेश की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। दिल्ली के केजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 7 जनवरी 2022 तक स्कूलों में 25 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करके आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। बता दें कि इस बार प्रोस्पेक्टस की खरीद अनिवार्य नहीं है। यूपी टेट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। आरोप है कि निर्दोष चौधरी ने ही
शामली में मेरठ के सॉल्वर गैंग को 5 लाख में पेपर बेचा था। निर्दोष अलीगढ़ में प्राइमरी का टीचर है, उसका भाई यूपी पुलिस में सिपाही है। सीबीएसई ने सुधार परीक्षा में फेल हुए छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला किया है। बोर्ड ने छात्रों को पिछले अंकों के आधार पर परिणाम तैयार करने का निर्णय दिया है। सीबीएसई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में इसकी जानकारी दी। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब बीएमसी ने सुरक्षा के लिहाज से उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया। करण जौहर, अमृता अरोड़ा, करीना कपूर, इनकी रेजिडेंसी सद्गुरु शरण और सरकार हेरिटेज बिल्डिंग बीएमसी ने सील की। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही करीना कपूर खान क्वारंटीन है। तापसी पन्नू ने अपनी अपकमिंग फिल्म लूप लपेटा का टीजर शेयर किया। ये जर्मन फिल्म रन लोला रन की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बता दें कि लूप लपेटा को आकाश भाटिया ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आएगी। कंगना रनौत के खिलाफ सिखों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कंगना को 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया। मनोरंजन जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में हाथ कपा देने वाली ठंड को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सोमवार को भी अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिला। धूप की तपिश न होने के कारण दिन भर ठंड का एहसास रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी भारत के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले रोहित शर्मा चोट लगने की वजह से टेस्ट मैच से हुए बाहर। वहीं विराट कोहली ने निजी कारणों से वनडे सीरीज में खेलने से किया मना। अगले साल अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक छोटी सी सीरीज खेली जाएगी। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। रिलायंस जियो के रिचार्ज प्लान 700 रुपये तक महंगे हो गए। हालांकि अभी कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि प्राइस बढ़ने के बाद भी थोड़ी राहत देते हैं। जियो के इस प्लान में महीने भर का खर्च 81 रुपये 72 पैसे पर पड़ता है। अगर प्लान में मिलने वाले फ़ायदों की बात करें तो प्लान में 24 GB डेटा मिलता है। अमेजॉन ने अपने यूजर्स को महंगाई का झटका दिया। अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप को लेना भारत में आज से महंगा हो गया है। इसकी कीमत 50% यानी कि 500 रुपये तक बढ़ा दी गई है। अमेजॉन प्राइम के सभी प्लान्स को महंगा कर दिया गया है। नए प्लान्स के अनुसार अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप के साल भर वाले प्लान के लिए आपको 1499 रुपये खर्च करने होंगे। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती की है। कंपनी ने अपने सभी प्लान की कीमत को कम कर दिया है। अब आपको नेटफ्लिक्स का 1 महीने वाला मोबाइल प्लान मात्र 149 रुपये मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 199 रुपये थी। राज्यसभा में दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना विधेयक 2021 पारित हो गया है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन करके तैयार किया गया है। ये विधेयक बीते दिनों पेश अध्यादेश की जगह लेगा। अब सीबीआई और ईडी की चीफ का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक अमीरात को इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ये सम्मेलन 19 दिसंबर को होने वाला है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के लोग भी शामिल होंगे। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।